लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुटी बीजेपी ने आज दिल्ली में समरसता खिचड़ी का आयोजन किया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में करीब 5000 किलो खिचड़ी बनाई जा रही है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होगा। समरसता खिचड़ी खाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत 30 से 35 हजार लोगों को दावत दी गई है। नागपुर से खासतौर पर दिल्ली आए विष्णु मनोहर खिचड़ी बना रहे हैं। बीजेपी की समरसता खिचड़ी का मकसद सीधे सीधे SC/ST वर्ग के वोटरों को लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के साथ जोड़ना है। समरसता खिचड़ी बनाने के लिए देश भर के करीब 3 लाख SC/ST परिवारों से एक मुट्ठी चावल और आधा मुट्ठी दाल मांगकर इकट्ठा की गई है। जिन घरों से खिचड़ी के लिए दाल और चावल लिया गया है, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी को 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन करने की अपील की गई है। तड़का लगेगा चुनाव में इस खिचड़ी के माध्यम से। देखिए, ये खिचड़ी ही 4.5 साल के नरेंद्र मोदी के कामों का तड़का है जी। ये खिचड़ी को समझिएगा। देखिए, वैसे तो जो कांग्रेसी लोग हैं, परेशान लोग हैं, उसको कह देंगे चुनावी खिचड़ी। ये चुनावी खिचड़ी नहीं है, ये 4.5 साल के कार्यों की सफलता को बताती हुई समरसता खिचड़ी है। इसमें 3 लाख घरों से एक मुट्ठी चावल, आधा मुट्ठी दाल उन लोगों ने दिया है। ये हमारा SC मोर्चा का अध्यक्ष मोहनलाल गिहारा, इनके नेतृत्व में ये SC मोर्चा ने बनाया है, बाकी सामान्य लोगों के लिए। मोहनलाल जी, सिर्फ SC मोर्चा के लोगों के यहाँ से चावल और दाल लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या डर है बीजेपी को कि वो आपसे कट सकते हैं? जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि पूरा दलित समाज साथ है, इस बात का ये प्रमाण है। ये जो 3 लाख घरों ने मुट्ठी मुट्ठी पर चावल दिया, इस बात का परिमाण है कि पूरा दलित समाज आज मनोज तिवारी जी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। वरना एक भी व्यक्ति नहीं देता। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि जितने परिवारों तक हम गए, 3 लाख परिवारों में एक भी परिवार ने ऐसा नहीं कहा कि नहीं मैं भाजपा ही नहीं हूँ, मैं फला दल के साथ रखता हूँ इसलिए मैं चावल नहीं दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, मोदी जी ने हमारे समाज के लिए काम किया है, हम मोदी जी के साथ और मोदी जी का समर्थन के लिए हमारा एक मुट्ठी भर चावल। कई लोगों ने तो दूसरी पार्टियों को जो साथ थे अब तक, उन लोगों ने भी कई ऐसे एग्जाम्पल आए ना। लेकिन तड़का का सामान कहाँ से? वो तो बीजेपी ने दिया होगा ना? नहीं, वो भी SC मोर्चा ने जुटाया है। ये बीजेपी, मेन बीजेपी ने नहीं किया है, बीजेपी के SC मोर्चा ने किया है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी से पूरे उत्तर भारत में शीतलहर जारी है। जम्मू कश्मीर में लगातार बर्फबारी से श्रीनगर, राजौरी में बर्फ की चादर देखने को मिल रही है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। वहीं उत्तराखंड में भी कई जगह बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसका असर अब कश्मीर की घाटी पर पड़ रहा है। जगह जगह बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, जिसकी वजह से आम जनजीवन पर इसका खासा असर पड़ रहा है। सड़क पर बिछी बर्फ को मशीन के जरिए हटाया जा रहा है। जम्मू श्रीनगर हाईवे को भारी बर्फबारी की वजह से बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से पिछले 3 दिनों से वहां ट्रकों के पहिए थमे हुए हैं। कई किलोमीटर तक लंबा जाम सड़क के किनारे दिखाई दे रहा है। कई लोग वहां फंसे हुए हैं, जिन्हें खाने पीने और ठहरने की भारी परेशानी हो रही है। लोगों का दावा है कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 1500 से ज्यादा गाड़ियां फंसी हुई हैं। प्रशासन ने रास्ता खोलने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि हाईवे को खुलने में करीब 3 और दिन लग सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल डलहौजी में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हालांकि भारी बर्फबारी की वजह से बर्फबारी देखने आए पर्यटक इसका लुत्फ उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में भारी बर्फबारी के चलते आम जीवन पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। कई इलाकों में पानी की पाइपलाइन जम गई है, जिससे पीने के पानी की किल्लत हो रही है। कुल्लू घाटी की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बर्फबारी से पर्यटन कारोबारियों, किसानों और बागबानों के चेहरे पर खुशी है।